तो लास्ट वीडियो में हम लोग राइट्स ऑफ श्योरिटी पढ़ रहे थे, यानी कि श्योरिटी के राइट्स पढ़ रहे थे प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और को श्योरिटी के बीच, जो सेक्शन 147 तक पे कवर हो गया था। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का लास्ट सेक्शन था सेक्शन 147। अब हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं, यानी कि अब हम लोग सेक्शन 148 से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन 148 से बढ़ने से पहले ये कंसेप्ट यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का। लास्ट वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी था, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट स्टार्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में वर्ड है बेलमेंट, तो बेलमेंट में एक और वर्ड है बेल। तो बेल आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा कि मान लीजिए किसी पर्सन ने क्राइम किया है, वो जिसको जेल में कैद कर दिया गया है, तो उसकी बेल लेने वकील जाता है, बेल एप्लीकेशन फाइल करता है या फिर कोर्ट से या फिर पुलिस स्टेशन से। तो बेल एप्लीकेशन अगर वो फाइल करता है तो उससे जो क्रिमिनल है वो जेल से छूट के चला आता है, यानी कि उसको छोड़ा जाता है, यानी कि उसको जमानत दिया जाता है। तो वो वहां से निकलता है, तो वो क्या कर रहा है, यानी कि जो जेल है यानी कि उसकी जो एरिया है वो वहां से हट रहा है, यानी कि उसका ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि वो अपनी जगह में जहां अभी तक था, यानी कि जहां वो जेल में था, अब वहां से उसको हटाया जा रहा है। अब सेम बेलमेंट का भी वही कंसेप्ट है। बेलमेंट में आप किसी पर्सन या फिर किसी इंसान को हटाते नहीं, यहाँ हम लोग गुड्स को हटा रहे हैं, या हम गुड्स को दे रहे हैं, या फिर जो पोजीशन है उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि वहां पे पर्सन ट्रांसफर होता था बेल में, यानी कि वो जेल से हट के घर जाता है या वहां से निकाला जाता है। तो यहाँ पे बेलमेंट में गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं, यहाँ पे चीजें यानी कि वस्तु है वो इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ये बताता है बेलमेंट का कंसेप्ट। इसमें गुड्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दिए जा रहे हैं, कब तक के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए, यानी कि कुछ टाइम के लिए इसमें एक पर्सन का पोजीशन दूसरे पर्सन के पास जा रहा है। आप समझते हैं लॉ के टर्म्स में, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में और बेलमेंट के कंसेप्ट में जो चीजें बताई गई हैं वैसे इसको देखते हैं। तो आज हम लोग सेक्शन 148 से सेक्शन 154 तक के कंसेप्ट को देखेंगे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और बेलमेंट के बारे में बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 148 से। सेक्शन 148 बेलमेंट के डेफिनेशन के बारे में बात करता है, यानी कि बेलमेंट, बेलर और बेली, ये तीन टर्म्स को ये डिफाइन करता है। बेलमेंट जैसे कि मैंने बताया अभी कि इसमें डिलीवरी ऑफ पोजीशन है, यानी कि आप अपनी कोई चीज सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं टेम्पररी पर्पस के लिए। अगर वो पर्पस खत्म हो जा रहा है तो आप वो वापस उसको रिटर्न बैक कर दे रहे हैं। यानी कि मान लीजिए, इसको बेसिक एग्जांपल समझते हैं, आप घड़ी पहनते हैं, आपकी घड़ी अचानक खराब हो गई या फिर उस पे सेल डलवाना है, आप मार्केट में गए शॉपकीपर के पास, आपने उसको कहा कि हमारी हमारी घड़ी खराब है, बंद हो गई, चल नहीं रही है, सेल डाल दो। तो वो सेल डाल रहा है, तो आप अपना जो पोजीशन है, जो आपकी घड़ी वो आपका पोजीशन है, आप शॉपकीपर को दे रहे हैं। तो यहाँ से पोजीशन ट्रांसफर होकर उस शॉपकीपर के पास जा रहा है। पर्पस क्या है, इसको रिपेयर कर दो या फिर सेल डाल दो। यहाँ पे देखिए पर्पस तो टेम्पररी है। अब ये तो नहीं कह रहे हैं कि घड़ी बन गई है, घड़ी इस पे सेल डाल के तो उसको अपने पास रख लेना, आप उसको रखने को तो कह नहीं रहे। आप उसको सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये काम मेरा है, इसको रिपेयर करके या फिर सेल डाल के इसको मुझे वापस लौटा दो। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी ऑफ पोजीशन कैसी हो रही है, टेम्पररी पर्पस के लिए हो रही है। यहाँ आप एक चीज सामने वाले पर्सन को दे रहे हैं जब तक उसका टास्क कंप्लीट ना हो। जब काम खत्म हो जाएगा वो आप अपनी चीज उसको वापस ले लेंगे। तो यही इतना छोटा सा कंसेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसमें दो चीजें और हैं बेलर और बेली के बारे में। बेलर और बेली वही पर्सन है, बेलर यानी कि वही पर्सन जो अपनी चीजें सामने वाले पर्सन को दे रहा है, यानी कि उसने अपनी घड़ी सामने वाले को दी, तो ये बेलर है। अब सेक्शन 148 कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बात करता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट किन किन चीजों से जुड़ के बना है या फिर उसके क्या क्या फीचर्स है, ये बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है। तो इससे कुछ फीचर्स को भी जान लेते हैं। इसमें एग्रीमेंट होना जरूरी, यानी कि इसमें दो पार्टीज का होना जरूरी है, जिससे वो एग्रीमेंट बनाएंगी कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज अभी दे रहा हूँ। तो इस बात पे दोनों पर्सन एग्री करेंगे कि हाँ मैं तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ, ये काम होगा, ये काम के बाद तुम उसको लौटाओगे। वो उसको देने का एग्रीमेंट दे रहा है, वो उसको वापस लौटाने का एग्रीमेंट दे रहा है। तो इसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, सेकेंड पॉइंट बता रहा है कि इसमें गुड्स टेम्पररी पर्पस के लिए दिए गए हैं, यानी कि जैसे मैंने बताया कि एक पर्सन सामने वाले का काम खत्म कर देता है तो वो चीज उससे वो वापस मांग सकता है। इसमें केवल पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप नहीं हो रही। आप अपनी चीजें उसको दे रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि आप उसके
आप उसको अपने उसके नाम लिखवा दिए, उसके साथ उसके नाम रजिस्ट्री कर दिए। मान लीजिए आप रिपेयर, मान लीजिए आप कुछ देने गए हैं, अब आप उसी के नाम रजिस्ट्री करती हैं कि लो रखना तुम ही रख लो, ये नहीं होगा। इसमें आप केवल टेम्पररी पोजीशन ट्रांसफर कर रहे हैं सामने वाले पर्सन को, ओनरशिप नहीं दे रहे। तीसरा, इसमें गुड्स मूवेबल ही होंगे, यानी कि जो चीजें आप इधर से उठा के उधर ले जा सकते हैं, वही चीजें या फिर वही प्रॉपर्टी आप दे सकते हो, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये नहीं कहेंगे कि मकान तुम लो उठा के ले जाओ, इसका बेलमेंट में कोई यूज नहीं, ये बेलमेंट में नहीं आएगा। इसमें जैसे आपकी गाड़ी हो गई, तो गाड़ी आप नहीं देंगे उठा के, गाड़ी की चाबी देंगे। टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, ये और भी चीजें होंगी जितने भी, तो ये सब चीजें आप उसको दे रहे हैं, तो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, तो इसी का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होगा। चौथा पॉइंट वही बात बताता है, इसमें ट्रांसफर दो तरीकों से, एक एक्चुअल ट्रांसफर, एक कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर। एक्चुअल में वही है कि मान लीजिए आपकी एसी रिपेयर, आपको एसी रिपेयर करवानी, तो आप एसी को उठा के उसको देने गए हैं, या फिर रिपेयरिंग वाला आया, वो अपनी आपकी चीज उठा के ले गया टेम्पररी पर्पज के लिए, तो वो आपका पोजीशन अपने पास रखा है टेम्पररी पर्पज के लिए। ये एक तरीके से एक्चुअल ट्रांसफर हो गया। कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर ये है कि मान लीजिए गाड़ी है, तो आप गाड़ी तो अपनी उसकी बेलमेंट के लिए करवाएंगे नहीं, आप उसको गाड़ी की चाबी देंगे, ये तुम इसको रखो टेम्पररी पर्पज के लिए, काम हो जाए तो इसको रिटर्न बैक कर देना। ये एक कंस्ट्रक्टिव ट्रांसफर हुआ। तो ये कुछ थे चार इसके एसेंशियल फीचर्स। आप समझते हैं सेक्शन 149 को। ये बताता है डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, यानी कि हम जो बेली को अपनी चीज दे रहे हैं, यानी कि अपनी जो गुड्स की डिलीवरी कर रहे हैं, कैसे होगी। इसमें बेली को की डिलीवरी जैसे वैसे ही होगी जैसे बेलर अपना सामान बेली के पास पहुंचा देगा, या बेलर ने अपना सामान उठा के बेली को दे दिया, तो ये माना जाएगा कि डिलीवरी हो गई है, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ पोजीशन कर दी गई है। ये बताता है सेक्शन 149। आप समझते हैं सेक्शन 150 को। सेक्शन 150 बताता है बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स पेड, यानी कि जो पर्सन बेलर है, जो बेली को सामान दे रहा है, वो देने से पहले ये चेक कर ले कि कोई सामान में खराबी तो नहीं, कोई फॉल्ट तो नहीं, कोई इशू तो नहीं है। मान लीजिए एक पर्सन है, वो सामने वाले पर्सन को कह रहा है कि तुम मेरी गाड़ी ले लो, तो वो अपनी गाड़ी दे रहा है, लेकिन उसको यही बता ही नहीं रहा है कि गाड़ी का टायर पंचर है या गाड़ी में ब्रेक फेल है, ये सब कुछ उसको ध्यान ही नहीं है। ये सब फैक्ट्स को डिस्क्लोज ही नहीं करना है। जैसे कि अब ब्रेक फेल है, गाड़ी में हवा कम है, और भी चीजें खराब है, बता ही नहीं तुम, अपना जाके सामान दे दियो। मान लो उससे तुम गाड़ी वापस मांगो, कल को तुम ये उससे कह दो कि तुमको गाड़ी हमने सही सलामत दी थी, तुम टायर पंचर करवा दियो, ब्रेक फेल करवा दियो। तो ये जब आपको पता है, तो आप इसमें आप जानबूझ की गलती नहीं कर सकते। जब आपको फैक्ट्स पता है, आपको चीजों की नॉलेज है, आपको गुड्स की नॉलेज है, तो आप उसको पहले से बता देते, कोई फॉल्ट नहीं होगा, पहले से ही आप सारी चीजें उसको डिस्क्लोज कर दें। ये बेलर की एक तरीके से ड्यूटी बनती है। ये बताता है सेक्शन 150। आप समझते हैं सेक्शन 151 को। ये बताता है केयर टू बी टेकन बाय बेली। अब देखिए उसमें सेक्शन 150 में बेलर की ड्यूटी थी कि वो कोई अगर सामान दे रहा है, तो उसको सामने वाले बेली पर्सन को बता दे कि भैया इसमें ये चीज खराब है, इसको तो पहले से जानकारी इसकी ले लो। तो आपकी ड्यूटी बनती है, कि आप उसको बताएंगे। तो एक यहाँ पे सेक्शन 151 में बेली की अब ड्यूटी बनती है, उसमें बेलर की ड्यूटी बनती है, इसमें बेली की ड्यूटी बनती है। बेली की ये ड्यूटी रहती है कि वो सामान जो उसको मिला है किसके द्वारा, बेलर द्वारा, वो उसकी हिफाजत करे, उसको ढंग से संभाल के रखे, रीजनेबल केयर करे, प्रॉपर ध्यान दे कि कुछ उसमें खराबी ना हो। मान लो आप उसको घड़ी दिए हैं, मान लीजिए बेलर ने घड़ी दी है आपको, यानी कि बेली को घड़ी दी है, अब वो उसको बना ही नहीं रहा है, बना लिया है तो उसको इधर उधर कहीं भी फेंक फाक दिया है, कांच तोड़ के रखा हुआ है, कहीं भी उसकी मतलब है उसको केयर उसकी नहीं किया है, उसको खराब तरीके से किसी तरीके से रखा हुआ है, तो ये उसको नहीं करना है। उसकी बेली की ड्यूटी है कि उसको जिस कंडीशन में वो चीज बेलर से मिली है, उसको उसी कंडीशन में या फिर रिपेयर करके उसको वैसे ही सही कंडीशन में उसको वापस लौटाए। अब समझते हैं सेक्शन 152 को। बेली नॉट लायबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग्स पेड। इसमें बताता है कि बेली कुछ ऐसी सिचुएशन पे लायबल नहीं होगा अगर उससे लॉस हो जाता है। सेक्शन 151 में हमने समझा था कि उसको उस प्रोडक्ट की या फिर उस गुड्स की केयर करनी कि वो खराब ना हो, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन ये भी आती है जिसमें वो केयर कर ही नहीं पा रहा है, उससे वो प्रॉपर रीजनेबल केयर उससे हो गई है, लेकिन उसके बाद भी उससे अगर कोई लॉस या फिर कोई डैमेज गुड्स पे अकर होता है, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है। ये बताना चाह रहा है सेक्शन 152। मान लीजिए एक पर्सन है, उसने
बेली को अपना फ्रिज दिया रिपेयर करने के लिए कि तुम इसको फ्रिज को रख लो, इसको बना के ठीक करके इसको मुझे वापस लौटा देना, मैं तो उस दिन पैसे दे दूंगा। मान लीजिए उसके दुकान में उस दिन आग लग गई, या कुछ अर्थक्वेक हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीजें होगी जो उसके खुद के कंट्रोल में नहीं है। इसमें उसके खुद के कंट्रोल में वो चीजें है ही नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो खुद अपने आप होगी, वो खुद नहीं किया, वो आपका फ्रिज खराब नहीं किया, वो ऐसी सिचुएशन ही अगर हो गई कि वो क्या सारा सामान उसका खराब हो गया, तो यहाँ वो लायबल नहीं है, क्योंकि उसके पास वैसे ही ऑटोमेटिकली इतना लॉस हो गया है जो उसके कंट्रोल में था ही नहीं। जो चीज उसके जो कंट्रोल में नहीं है उसके लिए वो लायबल नहीं हो। अब समझते हैं सेक्शन 153 को। ये बताता है टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशन। इसको आप सेक्शन 151 से कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 151 बताता है बेली अपनी चीजों की केयर करेगा, बेलर की कोई चीज है उसका केयर करेगा, लेकिन वो यहाँ पे केयर नहीं करता है। कहाँ पे? सेक्शन 153 में। मान लीजिए आपका टीवी खराब है, आपने फोन करके बुला लिया रिपेयरिंग वाले को कि तुम ये टीवी ले जाओ, इसको बना के सही हो जाए बना देना। मान लीजिए एलसीडी या फिर एलईडी में कोई डिस्प्ले कोई इशू, कलर उसका खराब हो गया, स्क्रीन सही से साफ दिख नहीं रहा कुछ, तो आपने उसको दे दिया कि उसको बनवा के इसको मुझे लौटा देना। मान लीजिए उसने टीवी रिपेयर कर लिया, कोई कस्टमर आया उसके दुकान में, उसने दिमाग लगा लिया, कस्टमर ने कहा ये टीवी क्या है, कैसा है, किसका है, उसने बोल दिया ये रिपेयरिंग वाला है। कस्टमर का हमको चाहिए, बेली ने लालच में ज्यादा पैसे के चक्कर में उसको वो टीवी बेच दिया। मान लीजिए इसका मतलब बेलर का कोई जो गुड्स है वो बेली बेच देता किसी को, या फिर आगे सेल कर दिया उसको, कहा कि ठीक है ले जाओ, जबकि वो जानता है कि ये बेलर का गुड्स है, लेकिन उसने आगे उसको बेच दिया, परमानेंट ट्रांसफर उसको कर दिया, जबकि उसके पास ओनरशिप तो है नहीं, वो कैसे बेचेगा। तो यहाँ पे सीधी तरीके से वो उस कंडीशंस का वॉयलेशन कर रहा है, यानी कि उस वो अपने एक्ट का परफॉर्मेंस इनकंसिस्टेंट वे में कर रहा है। जैसे बेलर ने कहा था कि तुम उसको सामान बना के उसको वापस मुझे लौटा दो, कि उसने लौटाया ही नहीं, उसने आगे बेच दिया, तो यहाँ पे उसने एक्ट का परफॉर्मेंस अपने प्रॉपर वे में किया नहीं, तो यहाँ पे बेलमेंट वहीं खत्म, बेलमेंट का वहीं टर्मिनेशन हो गया। तो ये जो कंडीशन है, जो एसेंशियल फीचर्स दिए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में, कि पोजीशन टेम्पररी पर्पस के लिए होगा, ओनरशिप आपके पास है नहीं तो आप इसको किसी को ना भी बेच सकते हैं, ना इसका कुछ आप यूज कर सकते हैं खुद, तो वो आपने कंडीशन फुलफिल की नहीं, कंडीशन के आप इनकंसिस्टेंट चले गए, एक्ट का परफॉर्मेंस प्रॉपर वे में हुआ नहीं, तो बेलमेंट फिर कहाँ रह गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वहीं समाप्त हो गया। अब वो फिर बेलर के ऊपर है कि चलो टीवी बिक दिया है तो वो अपना आपस में सेटलमेंट कर ले, या फिर कोर्ट केस करे, या फिर जो भी करे, वो उसके ऊपर है। तो ये बताता है सेक्शन 153 की वहां पे बेलमेंट टर्मिनेशन हो जाएगा, बेलमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा बेली के एक्ट से। अब समझते हैं सेक्शन 154। सेक्शन 154 बताता है लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स ट्रेड। इसको वही बात से मैं कनेक्ट करता हूँ जैसे मैंने सेक्शन 153 में बताया है कि बेलमेंट का डोमिनेशन वही हो गया है। अब उसके ऊपर है कि वो उससे पैसा मांगे, अपना डैमेजेस क्लेम करे, या फिर कोर्ट केस करे, इसके अगेंस्ट सूट फाइल करे। लाइबिलिटी है किसकी? बेली, यानी कि बेली की ड्यूटी है कि अगर उसने कोई सामान खराब किया है, या उसको बेचा है, या उसका कोई भी मिसयूज किया है, अनऑथराइज्ड वे में कुछ भी उसके गुड्स को खराब किया है, तो उसकी ड्यूटी है कि उसका पैसा, उस डैमेजेस का पैसा उसको दे। यानी कि जो लॉस उसने अकर यानी कि जो लॉस उसके हाथों हुए हैं, उसका 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 वो क्लेम वो बेलर को दे। बेलर का राइट है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है वो। तो ये बेली की ड्यूटी बनती है। सेक्शन 154 बेली की लाइबिलिटी के बारे में बात करता है कि अगर तुम उसका कोई सामान खराब किए हो, यानी कि बेली अगर कोई सामान खराब कर रहा है तो वो ये जान ले कि इसकी वो भरपाई बेलर को करे। यही चीज है, आपने टीवी उसको दी थी, टीवी उसने आगे किसी और को बेच दी, पैसा पा गया, क्लेम हो गया, लॉस कर दिया उसने वहीं तुरंत पे। अब उसके पास राइट, अब बेलर के पास राइट है कि वो अपनी चीज है उससे कहे वापस वसूलो, जिसको बेचे उससे मांगो वापस, जितने में बेचे उसका पैसा वापस दो, डैमेजेस क्लेम करो, या फिर सीधी तरीके से और दिमाग उसका अगर गर्म में है, गरमाया है, तो कहेगा चलो अब कोर्ट केस करता हूँ मैं तुम्हारे खिलाफ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन कर दिया है। तो वो उसके कंडीशंस के ऊपर है, वो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैटर करता है वो क्या करे। ये बताता है सेक्शन 154 कि ये बताता है सेक्शन 154 कि बेली की यहाँ पे लाइबिलिटी बनती है कि अगर उसने कोई चीज खराब की तो उसकी भरपाई करने के लिए वो तैयार रहे। ये बताता है सेक्शन 154। आई होप आपको सेक्शन 148 से सेक्शन 154 तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ, जहां हम लोगों ने क्या क्या समझा, बेलमेंट की डेफिनेशन को समझा, बेलर और बेली कौन होते हैं ये क्या, ये समझा, और बेलर और बेली की क्या क्या ड्यूटीज हैं। कुछ ड्यूटीज हम लोग इसी के आगे वाले सेक्शन में
इसी के आगे आने वाले सेक्शंस में कवर करेंगे और कुछ अभी हम लोगों ने कवर की। तो ये है सेक्शन 148 से सेक्शन 154 तक का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। तो मिलते हैं फिर